साधना कृता स ऐतिहासिकी। एतेषां प्रयत्नै संस्कृतं स्वाभिमानिनी सती भाषा। तत्र दानं न कांक्षते तत्र शुल्कम् इष्यते दीयतां भाष्यताम्। एवं अहमामिकया कोटिशः जना इदानीं भवद्भिः संस्कृतस्य श्रोतारः वक्तारः निष्पादिता। एतेषां कवीनां का गतिः स्यात् यदि श्रोता एव तत्र न स्यात्। कं श्रावयिष्यन्ति विद्वांसः यदि न सन्ति तर्हि वैदुष्यपूर्णकविता कस्मै श्रावयिष्यते। केवलं विज्ञानेनैव कार्यं न प्रचलति। अद्यत्वे एकमेव उद्घोषं कुर्वन् संस्कृते विज्ञानं संस्कृते विज्ञान। अरे विज्ञानं तो हस्त्येव, लेकिन ज्ञानं तेहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्यामि चेत् तत्र ज्ञानमपि अस्ति। ज्ञानमपि अस्ति, पंचमी साहित्य विद्या इत्यपि अस्ति। साहित्यस्य उद्देश्यं तदेव यत् शास्त्राणाम् उद्देश्यं, किन्तु सर्वेषां सुखबोधाय अत्यन्तम् अल्पप्रयासेन सुखात् अल्पधियामपि वाल्मीकि रचितं रामायणं साहित्यकाराणाम् आधारभूतं पुस्तकं वर्तते। साहित्य दर्पणकारः श्रीमन्नारायण चरणारविंद मधुव्रत साहित्यार्णव कर्णधार ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कवि सूक्ति रत्नाकर अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग सांध्य विग्रहिक कविराज विश्वनाथ भणति कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्याकृत्य तस्य विवेचनं भवति। अस्माकं कवीनां दृष्टिकोणः विविधा भवन्ति। सर्वेपि च सत्यतापूर्णा भवन्ति। कथितमपि आलोचकेन आचार्ये कवि संसारे अपारे काव्य संसारे कविरेक प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। कदाचित् गांधी देश शत्रुरिव प्रतीयते, तस्य कवेः मनोभावानुसारं तदपि सत्यमेव भासते। कदाचित् स महामुनिरिव प्रतीयते, देशस्य स्वातंत्र्यप्रदाता प्रतीयते, तदपि सत्यमेव प्रतीयते। अथ च दुर्गा सप्तशत्या यदा पूजा भवति तर्हि दशभुजाया दुर्गाया दक्षिणे किमस्ति वामे किमस्ति महिषासुरोऽपि वर्तते, तस्यापि पूजा भवति। महापुरुषस्य संगः येनापि लभ्यते स अमरो भवति, मित्रं वा स्यात् शत्रुर्वा स्यात्। एवमेव यदावधि गांधी स्थास्यति तदावधि गोडसे अपि स्थास्यति। भवन्तः तं निन्दन्तु वा स्तुवन्तु वा स्थास्यति। कदाचित् सार्धशती मान्यते, कदाचित् अत्युत्साहपूर्ण युवकै मातुर्भगिन्या वा अपशब्दान् प्रयुज्य फेसबुके संचारमाध्यमेषु गाली प्रदीयते। चिन्तनस्य सर्वं भवति। वस्तुतस्तु राम रावणयोः लीला भवति। वयं भवामः रामलीला। लीला इत्यस्य को भावः अस्माभिः सम्मिल्य किंचित प्रस्तूयते, यथा नाटकं प्रस्तूयते। सर्वे जानन्ति जय विजयाभ्यां सनक सनंदन सनत कुमार सनातनः प्रवेशतः निरुद्ध तै सप्तौ शापश्रवणानन्तरं विष्णु भगवान आगतः। सापि दुःखी आसीत्। कदाचित् लक्ष्मी अपि तै अवरुद्धा आसीत्, सापि अन्तः प्रसीदति स्म। तर्हि तैरुक्तं भवन्तौ अत्र वैकुण्ठे स्थित्वापि
भेदपूर्णम विचारं कुरुता गच्छताम मृत्युलोकम यत्र मृत्युरवश्यम भवति। भगवतोक्तम भवताम शापम शिरसि निधाय अहमपि एतेषाम उद्धारार्थम गमिष्यामि धरित्रीमेव। द्वयोरपि तत्र अनुबंध आसीत् त्वया रावणवत् आचरितव्यं मया च रामवत्। रावणः सत्यस्य प्रतीको वा भवेत्, पांडित्यस्य प्रतीको वा भवेत्, निर्मर्यादतायाः प्रतीको वा भवेत्, त्वया तथा आचरितव्यं मया च तद्विरुद्धं तव वधार्थं तदा तादृशी भूमिका अभिनेया यया लोकस्य सन्मार्ग प्रदर्शनं भवेत्। अद्यत्वे दशहरा काले सर्वाणि समाचार पत्राणि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, वो लीला है। वो दोनों जगत के नियंता। जब तक यदावधि रामस्य नाम लीला भक्ति तदवधि रावणस्य अनिवार्यतया चर्चा भविष्यति। चर्चा भविष्यति, आराध्यो वा स्यात् न वा स्यात्, चर्चा भविष्यति। एतैः कविभिः युगानुरूपं स्वमनोनुरूपं नवीनान् विषयान् अपि अधिकृत्य रचना प्रस्तुता। संस्कृतस्य अयं कश्चित् विशेषः यत् छन्दोमय्यां संस्कृत भाषायां छन्दोमुक्ते छन्दस्त्रोटनस्य काचित् आवश्यकता नास्ति। यदा छन्दो निर्माणाय शक्तिर्न भवति तदा वयं भवामः यद् वयं छन्दो विमुक्तां गद्यं लिखन्तु, छन्दो विमुक्तां कवितां लिख। प्राचीनान् विषयान् अपि अधिकृत्य भवद्भिः सुष्ठुतया प्रस्तुतं। सर्वे अपि तेन योगिवत् पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद् रससन्ततिम्। केवलं साहित्यकारः एव कविरेव सर्वान् जनान् एकात्मभावे संयोजयितुम् इच्छति, क्षमोऽस्ति च। अन्यथा जनसम्मर्दे नेता आगच्छति विभाजनं करिष्यति, धार्मिकः आगच्छति विभाजनं करिष्यति, व्यापारी आगमिष्यति विभाजनं करिष्यति, कोऽपि आगमिष्यति विभाजनं विदस्ति। केवलं कविरेव सर्वान् एक सूत्रे संयोजयति। तत्र मूलमस्ति साहित्यं हितसहितत्वं पुनश्च साहितीकरणम्। एकात्मभावस्य अनुभवः। सर्वे हसन्ति सर्वे रुदन्ति। एते अस्य पुण्यवतां समूहे आत्मानं उपस्थितं वीक्ष्य अहं मोदे। अब काव्य श्रावणस्य अवसरो नास्ति, तथापि श्रावयामि। आचार्य जी सुना देता हूँ। अब का तो विषय यही है, बहुतों ने सुनाया है। कश्मीर का जो धारा है और सुना दो, इनके मन की अभी विवक्षा। ओम प्रकाश पांडे जी की विवक्षा शांत नहीं हुई है, अब भी कह रहे हैं बहुत। अब हमें सुना लेने दो। हम साहब ऐसा लिखते हैं कि जिसने 5वीं तक संस्कृत पढ़ी है, जो चमू कृष्ण जी की चमू के सदस्य हैं,
जिन्होंने संभाषण का एक शिविर, वो हमारी कविता समझ जाते हैं, आपको भी सुनाते हैं। पहले शब्द का तो अर्थ बताना पड़ेगा। सप्तत्यधिक गुणशतमितानुच्छेद मूलोच्छेदने। गुण कहते हैं 3 को, तो सप्तत्यधिक गुण 300 370। सप्तत्यधिक गुणशतमिते, सप्तत्यधिक गुणशतमितानुच्छेद मूलोच्छेदने। हे भारतीया वो ब्रुवे अब शुभकामना अभिनंदनम। ये शुभकामना और अभिनंदन बहुवचन का है। शुभकामना प्रथमा में भी यही आएगा, द्वितीया में भी यही आएगा। सप्तत्यधिक गुणशतमितानुच्छेद मूलोच्छेदने। हे भारतीया वो ब्रुवे शुभकामना अभिनंदनम। मंत्री प्रधानो गेह मंत्री संसद सदनद्वयम्। मंत्री प्रधानो गेह मंत्री संसद सदनद्वयम्। अर्हन्ति जनता पक्षतः शुभकामना अभिनंदनम्। अमरेश यात्रायां न कश्चित् विघ्न उत्पन्नो भवेत्। जय शारदे जय वैष्णवी शुभकामना अभिनंदनम्। जीवन्तु सर्वे पार्श्ववर्तिन आत्मसंयम धारिणः। पुष्टिं भजेत् कश्मीर भू शुभकामना अभिनंदनम्। कश्मीर लद्दाखावनौ सुविकास यात्रा संभवा। आतंक उच्छिन्नो भवेत् शुभकामना अभिनंदनम्। पिछले दिनों मैंने इनकी राजेंद्र मिश्र जी की एक फिल्म देखी थी YouTube पे। ये भी थे, राधा वल्लभ जी भी थे, कहीं उड़ीसा वगैरह कहीं दे रहे थे भाषण। इन्होंने कहा था कि अभी जो ये घटी है घटना कश्मीर की, इस पे भी रचना हो गई होगी, कही थी आप। तो ये 6 तारीख को मैंने लिखी थी। 21 तारीख को देवानी परिषद के 44वें जो संकल्पना दिवस था उस पर सार्वजनिक पाठ किया था। ये चाल्प संख्या का जना स्तेषां हितं स्याद्रक्षितम्। आतंकिनां राज्यंगतं शुभकामना अभिनंदनम्। ध्वज संविधान प्रधानगतमैक्यं भवेदिह सम्मतम्। नूनं त्रिरंगध्वज जये शुभकामना अभिनंदनम्। राष्ट्र प्रतीक निरादरं नो कोऽपि कर्तुं पारयेत्। राष्ट्र प्रतीक निरादरं नो कोऽपि कर्तुं पारयेत्। अपराधिनां स्याद्दण्डनं शुभकामना अभिनंदनम्। कश्मीर भूभागेऽधुना हे नागरिक भरतावने। संपत्क्रयाय भवान् प्रभु शुभकामना अभिनंदनम्। देशस्य नागरिका समे व्यापार सेवा कर्मसु निरता भविष्यन्ति वै शुभकामना अभिनंदनम्। अस्मत्त्रिरंगध्वज महिम्नो रक्षणं लोके भवेत्। सर्वत्र समतास्ते नृणां शुभकामना
अभिनंदनम। आचार्य जी आप 2 मिनट तो बैठो, अब तो खत्म ही कर रहे हैं, आप बताओ। नीरक्षीर विवेके हंसत्वम आप ही आलस कर लोकेस्मिन् न धुनान्य कुलव्रतम पालयिष्यति क्या। सर्वेपि भारतवासिनः सम्भूय हर्ष समन्विताः कथयन्ति पश्य परस्परं शुभकामना अभिनंदनम। परदेश चोदित बुद्धयो ये देश खंडन तत्परा तेषां समीहा ध्वंसने शुभकामना अभिनंदनम। सोढ़ास्मदीयै सैनिकै पाषाण वृष्टिर्या पुरा। सोढ़ास्मदीयै सैनिकै पाषाण वृष्टिर्या पुरा। विरता भविष्यति सायतौ शुभकामना अभिनंदनम। राष्ट्रोत्तमांगं पीडयन्ति वेदनाद्योन्मूलिता राष्ट्रं प्रसन्नं दृश्यते शुभकामना अभिनंदनम। काश्मीरिकाया कन्यका स्तासां विवाहे दुःखदा धारा निरस्ता संसदा शुभकामना अभिनंदनम। या जानता वा जानता या जानता वा जानता स्मत् पूर्वजेन कृता पुरा तस्यास्तृटे सम्मार्जने शुभकामना अभिनंदनम। काश्मीरिकाये पंडिता निष्कासिता निजराज्यतः तेषामभूदाश्वासनं शुभकामना अभिनंदनम। यास्तत्र जाता कन्यका अधिकार वंचन पीडिता तासां शुभा स्यादायति शुभकामना अभिनंदनम। आतंकिनां देशद्रोहां सीदन्ति दुष्टमनोरथाः सूर्योदयो जातो नवः शुभकामना अभिनंदनम। सीमांत पारे संस्थिता ये स्मद्धरा पीडन परा ते कांदिशीका धर्षिता शुभकामना अभिनंदनम। स्याच्छारदा देश सुखी कुंकुम मनो मुदितं भवेत् सर्वः प्रसन्नः स्याज्जनः शुभकामना अभिनंदनम। स्यादुद्भटात्मा हर्षितः स्यान्मम्मटात्मा हर्षितः स्यात्कल्याणात्मा हर्षितः शुभकामना अभिनंदनम। अंतिम स्वस्ति प्रजाभ्यो जायतां संपूर्ण जगदति हर्षितं प्रश्ना भवन्तु समाहिता शुभकामना अभिनंदनम शुभकामना अभिनंदनम शुभकामना अभिनंदनम। आप लोगों ने बहुत हमारा हिम्मत बढ़ाई। बैठे साहब, अब आप जाइए भोजन करके। हमने इदानीं कवि सम्मेलनं पूर्णम्। अहमेव अस्माकं श्रद्धेया संस्थानस्य सदस्या नवलता महोदया आगत्य अत्र सर्वेभ्यः कविभ्यः संस्थानपक्षतः धन्यवादं ददातु इति अस्माकम् अभिलाषः। इदानीं सर्वेषाम् उदरेषु मूषिका कूर्दन्ति इति मन्ये। एतस्मात् अधिकं भूमिकां विहाय केवलं सामान्यतया आचार्यवर्यान् कविवर्यान् सर्वान् अत्र विदुषः अथ च सर्वान् श्रोत्रीन् वारं वारं संस्थानपक्षतः स्वपक्षतः अन्ये येऽपि आयोजकाः सन्ति तेषां सर्वेषां पक्षतः धन्यवादान् ज्ञापयामि इत्यलम्।